भगवान, ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता। मैं परेशान हूँ। भगवान ने एक तरफ खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। बच्चे की तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, पता नहीं कितनी देर में आए। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। रहमान बताया कि आप माँ बन गई हैं और मैं चाचा बन गया हूँ। जैसे मैं सुना दौड़ के आ रहा हूँ, दिल में ये खुशी लेकर कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंचाऊं और अपने भतीजे को अपने सीने से लगा लूं। लाइए हमारे मुन्ना को हमारी गोदी में दीजिए। भैया पहले मेरी बात सुनो। क्या बात है, बोलिए। कि मुन्ना बीमार मेरा पड़ा है, ढक के बादल गमों का खड़ा है। मुन्ना बीमार मेरा जानता हूँ भाभी माँ। पास मेरे नहीं एक पाई, आए मुन्ना की कैसे दवाई, आए मुन्ना की कैसे दवाई। तेज बुखार इसको चढ़ा है, ढक के बादल गमों का खड़ा है। तेज बुखार हमारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है भैया। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो सबसे पहले हमारे बच्चे की दवा लेकर आइए। वही तो मैं सोच रहा था कि औरत उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होती है जब वो माँ बनती है, और आप रो रही हैं। मुन्ने की तबीयत खराब है। मैं पैसे का इंतजाम करके आया हूँ भाभी माँ, लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत से पैसा पाया। मैं आपसे वादा करके गया कि जा रहा हूं अपने दोस्तों के पास, वो हमारी मदद करेंगे। हाँ। लेकिन वो हमारी मदद नहीं की है भाभी। तो फिर सोचा कि हमें कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर मिल जाएगा। काम की तलाश में मैं इधर से उधर भटका, लेकिन हमें कहीं काम भी नहीं मिला। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था भाभी माँ कि कहां से पैसे का इंतजाम करूं। फिर क्या हुआ? समझ में नहीं आया, मैं भीख मांगने लगा। क्या बात कर रहा है तू? हाँ भाभी माँ, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तभी हमारी मुलाकात एक नेक वकील साहिबा से हो गई। वकील से? हाँ, वो बेचारी हमारे हालात को देखा, कहने लगी कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे भैया का केस लड़ूंगी, तुम्हारे भाभी माँ का इलाज करवाऊंगी, तुम्हारे घर की सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। वो बेचारी मुझे पैसा भी दी और कहने लगी कि मैं तुरंत अदालत में अर्जी डालती हूं, अगर तुम्हारे भैया की सुनवाई हो जाएगी, अर्जी मंजूर हो जाएगी, तुम्हारे भैया पेशी पर आएंगे तो मैं तुम्हें साथ में लिवा करके चलूंगी तुम्हारे भैया से मुलाकात कराने के लिए। तो क्या हुआ? उसकी अर्जी की सुनवाई हो गई भाभी माँ। हाँ। बड़ी खुशी की बात तो यह है
क्या हमारी बात सुनिए फिर आप। बोलो। कचहरी आज भैया हमारे आए, कचहरी आज मेरी भाभी सुनो गौर से, भाभी मेरी सुनो गौर से, भैया से मिलने जाऊं, अरे भाभी मेरी भैया से मिलने जाऊं, कचहरिया भैया हमारे आए, कचहरिया आज ही भैया कचहरी में आ रहे हैं टैक्सी पर। भाभी मैं पहले मुन्ने के लिए दवा लेकर आऊंगा, घर के लिए राशन लेकर आऊंगा, उसके बाद अपने भैया से मिलने जाऊंगा। बहुत दिन हो गया है भैया को देखे हुए, आज उन्हें 2 महीना हो गया जेल में बंद हुए, और भैया की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ कि एक बार अपने भैया को देख लूं। यही वो खुशी की बात है भाभी। भैया एक बात बोलूं, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया को देखे बरसों बीत गए, उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। मैं समझ रहा हूँ भाभी, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन आप नहीं जानती यहाँ से कचहरी बहुत दूर है, और आप कह रही है कि मुन्ने की तबीयत खराब है, कहीं मुन्ने की तबीयत रास्ते में ज्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए हमारा कहना आप मानिए। इस बार मैं आपको नहीं लिवा करके चल सकता, अगली बार जब भैया पेशी पर आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं जरूर लिवा के चलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं तुरंत जा रहा हूं, राशन और दवा लेके आता हूं। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी आना भैया। श्यामाली कैसी कैसी परीक्षा ले रहा था के गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, गमों ने मगर आए जिंदगी हमने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, मगर पूजा
इस तरह से आंधियों ने आसिया मेरा उजाला इस तरह से आंधियों ने आसिया मेरा निशानी के लिए जालिम ने एक तिनका नहीं छोड़ा निशानी मुर्गी हाजिर है। चुप चल। मुर्गी क्या है? मुंसिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने आए ना, हम मुर्गी है। चुप। राम लोटन साहेब देखो, रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन अभी इसके घर से कोई इससे मिलने के लिए आया नहीं। क्यों नहीं आए नबे? अभी कोई नहीं आया। एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर इंतजार करो, हो सकता है कि इसके घर से कोई आता ही हो। अच्छा ठीक है। ठीक है। ममता जी कचहरी में पहली बार आया हूं मैं, और यहाँ देख रहा हूँ इतनी भीड़ होती है। जिधर देख रहा हूँ हर तरफ काले कोट वाले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया के सारे लोग यहीं पर रहते हैं। बताइए इतनी भीड़। देखो जी, ये कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है। लेकिन इन काले कोट वालों में हमारे भैया नहीं नजर आ रहे। देखो, आप भैया के बारे में चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है? हाँ, अगर हमारे भैया आ जाए तो जल्दी से हमें हम बुला लेना, ठीक है? यहीं पर है। ठीक है। हाँ। अरे ओ दरोगा जी। अरे ममता मैडम, आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं? ओह, तो इसका मतलब मुझे रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? जी हाँ, मैं ही उनका केस हैंडल कर रही हूँ। मैडम जी देखिए, हम लोग रंजीत कुमार को लगभग 15 मिनट पहले ही कचहरी पेश कर चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ। यही मैं भी सोच रहा था कि अभी उससे मिलने के लिए उसके घर से कोई आया नहीं। क्या उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जरूर। कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है, जरा बुलाओ। हे जी, इधर आइए। ये हैं, बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश नाम है। अच्छा, मैं ये अपने भैया से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो साहब? डोंट वरी, रिलैक्स। देखो, हम तुम्हारे भाई से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। जल्दी से मिलवा दीजिए इस। ओके ओके ओके। राम लोटन, रंजीत कुमार को इधर लाओ। रंजीत कुमार जी सर। देखो, तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश आया हुआ है। राजेश कहाँ है मेरे बोलना? ये रहा राजेश, बातें कर लो। राजेश, ये सब क्या हो गया भैया? इतने दिनों के बाद आप शहर से वापस भी आए,
से मुलाकात ही नहीं हुई आपकी। आप जेल में और उधर मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ। ये सब क्या हो गया भैया, क्या हो गया? सब बर्बाद हो गए। घर पहुंचा तो घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और इतना बड़ा कांड हो गया। मेरी बात सुन रही है? बोलिए। मेरे भैया घर की अपने दशा मुझे बतलाओ। दशा मुझे बतलाओ। मेरे भैया बतला राधे सुकुमार। जरूर बताऊंगा। कैसे है घर परिवार, भाभी तेरी कैसे है भैया, सच सच मुझसे बताओ। कुछ भी नहीं छिपाओ। देख हथकड़ी हाथ में भैया, देख हथकड़ी में मुन्ना होना ना लाचार। ऐसे है घर परिवार मेरे भैया। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? घर का समाचार कैसे है? तेरी भाभी माँ का पाँव भारी था, कैसी है? जरूर बताऊंगा भैया। सुनिए हमारी बात। भैया मेरे सुनो गौर से, अपने घर का हाल अपने घर का हाल। भैया मेरे भाभी की गोद
भरी आई खुशियों की घड़ी हो, हुआ खून से पैदा आपके अपने घर पहला, अपने घर मेला बिरना मेरे सुनो गौर से अपने घर कहा हो, अपने घर कहा भैया मेरे घर के हालात ऐसे हैं भैया कि खुशी की बात तो ये है कि आप पापा बन गए हैं भैया और मैं चाचा बन गया हूँ। भाभी माँ के कोख से एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा पैदा हुआ है भैया। और जानते हैं, हमारे मुन्ने की शक्ल हूबहू आप जैसी है। जब आपकी याद आती है ना तो मैं अपने भतीजे को देख लेता हूँ भैया। आज हमारे मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। हाँ भैया, भाभी माँ जिद कर रही थी कि राजेश मैं भी चलूंगी। मैंने उन्हें मना किया। हमेशा आपके लिए भाभी माँ रोती रहती है, कहती है कि मुन्ना लग रहा है कि अब तेरे भैया वापस कभी नहीं आएंगे। और आप हमारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं ना भैया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपके आने के बाद घर के हालात ऐसे हो गए थे कि घर में एक पैसे का सहारा नहीं था। अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं पैसे के लिए इधर से उधर भटक रहा था कि कहां से पैसे का इंतजाम करूं, भाभी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं, नहीं तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इधर से उधर परेशान था भैया, कहीं पैसा नहीं मिला था। तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भीख मांगना चालू। राजेश, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े सपने इस सीने में पाल रखे हैं तेरे भैया ने, मैं जानता हूं, लेकिन आपसे बढ़कर हमारे लिए हमारी पढ़ाई मायने नहीं रखती भैया। सब मेरी बदौलत। नहीं नहीं, अरे ये जिंदगी आपकी देन है। मैं जानता हूं कि आपने और भाभी माँ ने हमें आज तक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमारा एक ही मकसद है भैया कि जब तक मैं आपको यहां से छुड़वा नहीं लूंगा तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे जब आप ही नहीं रहेंगे, हमारी भाभी माँ नहीं रहेगी, तो मैं पढ़ाई लिखाई किसके लिए करूंगा भैया? ए मुन्ना, मेरी बात सुन बाबू। बोलिए। गोद भाभी की भैया तुम्हारे भारी, सुन के भाई तेरा आज खुशहाल है।
ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा, ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा, ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा, मेरी नजरों में तू भी तो मेरा लाल है। अब घर का सारा भर तेरे कंधों पर है मुन्ना, तेरी भाभी और बच्चे अब तेरे सहारे हैं। राजेश, मैंने तुझे भाई नहीं रे औलाद की तरह पाला। मैं जानता हूँ भैया, अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए और आप ये सोचकर परेशान मत होना भैया कि आप दीदी को काट डाले तो हमें इस बात का अफसोस है। अरे आप जैसे भाई पर तो हमें नाज है। आप अपने घर की मान मर्यादा बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए। और एक बात मैं आपसे बताना भूल गया भैया, भीख मांग रहा था तभी हमारी मुलाकात एक नेक वकील साहबा से हुई। आज उन्हीं की देन है कि जो मैं आप तक पहुंच पाया हूं। हमारी बात सुनिए भैया। बोल मुन्ना। दिल में चिंता नहीं प्यारे भैया करो, स्वर्ग से सुंदर घर को सजाऊंगा मैं। मेरी बातों पे विश्वास मेरा ना करो, मेरी बातों पे विश्वास भैया करो, प्यार से अपने घर को सजाऊंगा मैं। मेरी बातों पे विश्वास, आप चिंता मत कीजिए भैया, जब तक आप घर में नहीं है अपनी जान से ज्यादा मैं अपने भतीजे का और अपनी भाभी माँ का ख्याल रखूंगा। स्वर्ग से सुंदर अपने घर को सजा के रखूंगा भैया। राजेश कुमार, मिलाई का टाइम खत्म हुआ। इंस्पेक्टर बाबू बस दो नो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मैडम जी आइए। के बाद हमारे भैया मिले साहब, बस 2 देखिए। मिनट ममता, 2 मिनट बाद। मैडम जी देखिए, राजेश कुमार को समझाइए, मैं रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप उनको ले जाइए, मैं इनको समझा ठीक है दूंगा। मैडम, नमस्ते। समझाओ इसको। देखो जी, आप रोइए नहीं, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है। 5-6 पैसे में ही मैं भैया को छुड़वा लूंगी, ठीक है? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है ममता कि तुम अपना काम बाखूबी निभाओगी, लेकिन तुम नहीं जानती हमारे भैया आज इतने दिनों के बाद हमें मिले और पल भर में हमसे दूर हो गए।
आके तरस गई थी भैया को देखने के लिए। हमारे भैया और हमारी भाभी माँ ने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं पगली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जी मैं आपको कुछ बोली थी क्या? कि आप ये भेष चेंज कर लेना। क्यों, क्या हुआ? अभी भी भीख मांगने की इच्छा है क्या? अरे नहीं पगली, अब तो तुम मुझे मिल गई हो। हाँ। और वो सच कह रहा था, एक ना एक दिन मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा, पुट्टी सुट्टी करवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके एक जोड़ा कपड़ा ले लूंगा। आप कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझे जो अरे जब पैसा, आपकी ममता है तो चिंता किस बात की है? अरे जब पैसा नहीं था तो मुझसे कह देना था, मैं आपको पैसा और दे देती। अरे तो मैं आपसे बार बार पैसा मांगू, क्या हुआ? शर्म लगती है ना? अच्छा, पैसा मांगने में शर्म लगती है? ये लीजिए पैसा, और आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? चले चलो। ना कौनो हाथ ना अच्छा, और बजरिया से होला, ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला, ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। कहाँ कौनो जात पात पूछे ला जियारा, कहाँ कौनो जात पात पूछे ला जियारा, सनहिया सिंगार हो सवरिया से होला, ई फैसला ना कटरिया से होला, ई फैसला ना कटरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिया से